हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और पहले जितने भी टॉपिक या हमारा जो लेसन्स आए हैं या जितने भी टॉपिक हमारे आए हैं उन सभी के अंदर हेल्थ एजुकेशन का जिक्र आता रहा है साइड बाय साइड। तो हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर चलती रहेगी हमारी पूरी कम्युनिटी और फंडामेंटल के अंदर। तो यहाँ पर प्रॉपर बताया गया है कि भी जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो किस किस तरीके से हमारी दी जाती है और क्या रीजन रहते हैं इसके। तो इन्होंने बताया कि मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू द चेंज ह्यूमन बिहेवियर टू प्रिवेंट डिजीज एंड द मेंटेन हेल्थ। तो भाई जो हमारा हेल्थ एजुकेशन जो हम देते हैं उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्या चाहते हैं हम हेल्थ एजुकेशन दे करके लोगों से। हम क्या चाहते हैं कि भाई जो बिहेवियर है, ह्यूमंस बिहेवियर है, उस पर काम हो जाए, जो बीमारी होती है उनकी रोकथाम हो जाए और जो हेल्थ होती है वो मेंटेन, उसका रख रखाव हो जाए, भाई लोग स्वस्थ भी रहे, उनका व्यवहार भी सुधर जाए और बीमारियां भी ना हो। ठीक है, तो दिस इज प्रॉबरली द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑल हेल्थ है पर्सनल। तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी होती है हमारी हेल्थ पे, तो लोगों की जरूरत के हिसाब से जो हमारी एडुकेटेड अबाउट द हेल्थ प्रैक्टिस, तो हम लोगों की जरूरत के हिसाब से जो भी हमारी एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो किस बारे में होती है, हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में। और वही सेल्फ केयर के बारे में बताया जाता है, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बारे में बताया जाता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स कैसे होते हैं, छोटा परिवार किस तरीके से रखा जाए, न्यूट्रिशन खान पान पर कैसे ध्यान दिया जाए, एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे एजुकेशन को लेकर के, तो सारे के सारे हेल्थ एजुकेशन बेस्ड होती हैं चीजें। तो नर्स हैव ए वेरी वाइटल रोल ऑफ द प्ले इन टर्म ऑफ द प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल हु केम इन टू कॉन्टेक्ट विद देम। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो नर्स होती है ना, वो इन लोगों के कांटेक्ट में आकर के उनको मोटिवेट करती है, मोटिवेशन भी प्रदान करती है, क्योंकि बहुत जो नर्स होती है ना उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो वो क्या प्रोवाइड करती है, मोटिवेशन भी प्रोवाइड करती है, शिक्षा भी देती है। और क्योंकि जो लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो लोग आकर के नर्स से जुड़ते हैं, तो वो उन सभी को ये सारी चीजें प्रदान करती है। और जो उनके वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो नर्स होती है उनके जो शब्द होते हैं वो हाई डिग्री एक्सेप्टेबिलिटी उनको होती है, यानी कि स्वीकार्य जनक उनके शब्द होते हैं, क्योंकि फैक्ट दैट शी इज लुक्ड अपॉन एज एन आइडियल इन क्लीननेस, हाइजीनिक, और हमारी जो सेल्फ हेल्थ प्रैक्टिस होती है बोथ प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव। तो इन्होंने बताया है कि जो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, वर्ड्स एक्सेप्टेबल इसीलिए होते हैं, स्वीकार्य इसीलिए होते हैं, क्योंकि जो बातें बताती हैं वो सारी की सारी हमारे लिए आदर्श होती हैं, साफ सफाई के लिए भी, हाइजीनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए भी, और सेल्फ हेल्थ प्रैक्टिस के लिए अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए। ठीक है, और हमारी जो दोनों ही काम करती है, दोनों ही काम यानी कि प्रिवेंट रोकथाम भी करती है बीमारियों के लिए, क्रिएटिव और आगे जो है नई नई चीजें भी करने के लिए उत्साहित करती है। तो ये हमारा हेल्थ एजुकेशन जो होती है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम हेल्थ एजुकेशन को क्यों प्रेफर देते हैं सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं इसके अंदर जो हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है उसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं कि जो हमारी एजुकेशन से जो होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट लेंगे हम प्लानिंग के अंदर, जब योजना बनाएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट हम लेंगे, कैसे कैसे योजना बनाएंगे। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है तो उसमें जो हमारी क्वेरीज हैं वो 4 प्लानिंग बताई गई है कि भी 4 प्लानिंग जो होती है वो तो जरूरत है ही है। 4 प्लानिंग में कौन सी प्लानिंग आ जाती है, सबसे पहली प्लानिंग इन्होंने क्या बताई है एजुकेशन में, तो सबसे पहले इन्होंने बताया डायग्नोसिस और असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड, प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटीज एट रिस्क ऑफ इलनेस। तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहली क्वेरी किस चीज की है, डायग्नोज और असेसमेंट जो है हेल्थ का, वो जरूरत के हिसाब से, समस्या के हिसाब से, चीजों को लेकर के, बिहेवियर व्यवहार के हिसाब से, और इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन का भी, कम्युनिटी का भी, और उसकी जो बीमारी के जो भी खतरे होते हैं कम्युनिटी के अंदर एक इंडिविजुअल को, तो उन सभी चीजों का डायग्नोज और असेसमेंट जो होता है वो हमारा लिया जाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट सबसे पहले रहेगा डायग्नोज और असेसमेंट जो है हमारे जो स्वास्थ्य की जरूरत है, समस्या है, सभी कुछ चीजें जो होती हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, खतरा हम जिस चीज को मान करके चलते हैं स्वास्थ्य के लिए, वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, डिजाइनिंग ए सुटेबल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो दूसरा हम क्या एलिमेंट्स लेंगे कि भाई जो भी हम डिजाइन करते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम सेट करते हैं वो सुटेबल होना चाहिए, वो इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, योजना जो है इस तरीके से बनाई जानी चाहिए जो लोगों के लिए सुटेबल हो। जो भी एजुकेशन आप दे रहे हो, जो भी प्रोग्राम्स के अंदर आप बता रहे हो, जो भी चीजें आप बता रहे हो पेशेंट को या क्लाइंट्स को, तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कम्युनिटी में उसके अंदर, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट जब होते हैं जब चीजें सुटेबल ना हो, जब इस तरीके से चीजें डिजाइन की गई हो जब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपने डिजाइन ही इस तरीके से करनी है हमारे एजुकेशन प्रोग्राम की भी किसी को दिक्कत ना हो, सबके लिए सुटेबल हो हेल्थ के लिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति कमजोर है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, या हैंडीकैप्ड है, किसी भी तरीके के लोग हैं। तो आप जो चीजें हैं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने ये डिजाइन करनी है प्लानिंग अपनी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है प्लानिंग फॉर द
सेटिंग, तो आपने जो सेटिंग करनी है प्लानिंग की वो बहुत अच्छे से करनी है ताकि सारी चीजें एडजस्ट रहे। तो यूज करना है आपने, जो यूज करोगे प्रोपाइट टीचिंग और एड्स मेथड आप जो है वो यूज करेंगे। तो एड्स वगैरह का देखा जाता है, एड्स जो है हमारी विजुअल्स भी होती हैं और सुनने में भी चीजों को सुनाते हैं या एक्ट करके बताते हैं, नाटक करके बताते हैं, तो वो हमारे टीवी में जैसे एड्स दिखाते हैं और रेडियोज वगैरह में, एफएम वगैरह में सुनने में जो एड्स आते हैं, तो ऐसे मेथड जो है वो आप अपना सकते हैं लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे कि आप कई चीजों पर नाटक देखते होंगे, भ्रूण हत्या है, शराब कंज्यूम करना, या शराबी जो लोग होते हैं वो किस तरीके से अपनी हेल्थ खराब करते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, जो मेथड्स होते हैं एड्स के जरिए, नाटक के जरिए, और हमारे जो चीजें जो हम सुनते हैं उनके जरिए ये चीजें हमारी समझाई जाती है। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो एजुकेशन हेल्थ प्लानिंग्स जो होती है उसके अंदर काम करते हैं। तो ये 4 क्वारीज तो हमारी जरूर होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। तो भैया हम देखेंगे डायग्नोस्टिक कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसमें डायग्नोस्टिक कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखेंगे बिफोर डिजाइनिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम द हेल्थ वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल अबाउट। तो इन्होंने बताया है कि जब जब भी कोई प्लान जो है डिजाइन की जाती है, यानी कि जब भी कोई योजना बनाई जाती है उससे पहले, यानी कि इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हेल्थ एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो हेल्थ वर्कर जो है उससे बहुत अच्छे से समझ लें, जितना भी हो सके उसके बारे में जान लें, और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको जब डिजाइन किया जाता है तो इम्प्लीमेंट करने से पहले जो वर्कर्स होते हैं उनका समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें होती कौन कौन सी चीजें हैं, द जनरल साइको इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशंस होती है वो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सामान्य तौर पर हमारे समाज में आर्थिक सिचुएशन जो होती है, आर्थिक जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है वो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैटर्न ऑफ इलनेस, और बीमारी का जो पैटर्न होता है, यानी कि बीमारी किस पैटर्न में चल रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, या इतने जो इतने रेशो में हो रही है, तो वो पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एट रिस्क द टारगेट ग्रुप इन द पॉपुलेशन, और जनसंख्या के अंदर जितने भी खतरे वाले जो ग्रुप हैं उन सभी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हेल्थ की स्वास्थ्य के लिए जो भी जरूरतें हैं उन चीजों को भी ध्यान से देखना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और एटीट्यूड, कस्टम, फीलिंग एंड आइडियाज दैट कैन बी चेंज्ड बाय एजुकेशन। तो हमारे जितना जो भी एटीट्यूड्स होता है, या हमारे रीति रिवाज हैं, या हमारे विचार हैं, या हमारी भावनाएं हैं, या हमारे आइडियाज हैं, उनको एजुकेशन के जरिए चेंज किया जा सकता है। तो जिन लोगों को अज्ञानता है, चीजों के बारे में नहीं पता है, अगर आप उनको बताओगे, सिखाओगे, समझाओगे, पढ़ाओगे, एजुकेट करोगे, तो उनको वो चीजें धीरे धीरे समझ आने लगेगी और उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी वो जानने लगेंगे। तो एजुकेशन के जरिए ये चीजें चेंज की जा सकती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल लीडर्स एंड अदर कम्युनिकेटर्स। तो आपने क्या करना है, लोकल जो हमारे जो नेता होते हैं उन और अदर कम्युनिकेटर जो होते हैं उनके साथ पहचान करना भी जरूरी होता है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो जरूरी हो सके और कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को फायदा हो सके। तो इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका जो डायग्नोज करेंगे तो उससे पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से उनको डिजाइन किया जाता है। तो डायग्नोसिस के अंदर ये सारी की सारी चीजें पहले ये डायग्नोज करके चलेंगे आप, ये सारी चीजें डायग्नोज करेंगे आप, तब जाके आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हमारा आ जाता है डिजाइन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल कंटेंट। तो इसमें हमारा जो डिजाइन किया जाता है एजुकेशनल कंटेंट, हम कौन कौन सा जो है बनाएंगे, कंटेंट का मतलब हो जाता है कि कौन कौन सी चीजें हम शामिल करेंगे कि इन इन चीजों पे हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को सिखाना है। तो वो कंटेंट हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने बताया मैसेज ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल और एक्सेप्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मदर कैन बी द टॉट टू टेक सिंपल इंपोर्टेंट स्टेप टू कीप देयर चिल्ड्रन हेल्दी। उन्होंने बताया है कि जो मैसेज होगा प्रोग्राम जब हम करेंगे तो उसमें जो मैसेज होगा वो बिल्कुल ही क्लियर, साफ सुथरा मैसेज होना चाहिए, लोगों को देखकर या सुनकर ही समझ में आ जाना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, और एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग विरोध करने बैठ जाएं और आप इस तरीके से उस चीज को डिजाइन करें, ऐसा नहीं करना है। तो एक्सेप्ट करें लोग, इस तरीके का होना चाहिए, समझ में आ जाए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पूरा उदाहरण के लिए उन्होंने बताया जैसे कि मदर जो है, मदर को सिखाया जाता है कि टेक सिंपल इंपोर्टेंट स्टेप, वो इंपोर्टेंट स्टेप्स सिखाए जाएंगे मदर्स को जो उसके बच्चे को की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप किसी को बताते हैं कि भी आप ये स्टेप अपनाएंगे, इस तरीके से ये चीजें अपनाएंगे तो आपका बच्चा जो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, हेल्दी होगा, तो उसकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो अगर आप ऐसी चीजें बताते तो एक्सेप्टेबल भी होती है, समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इम्यूनाइजेशन द चिल्ड्रन एट प्रॉपर टाइम। तो आप बताएंगे मदर्स को या फिर फैमिली को ये बताएंगे कि जो टीकाकरण होता है बच्चे को प्रॉपर टाइम पर करवाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, बहुत पिलाना बहुत जरूरी होता है, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। गिव साल्ट एंड शुगर वाटर, यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन की जो चीजें होती है, रिहाइड्रेशन की जो चीजें होती हैं, व्हेन द चाइल्ड हैज डायरिया, अगर बच्चे को दस्त वगैरह की समस्या हो गई है तो रिहाइड्रेशन के लिए बच्चे को नमक और चीनी का घोल जो देना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन से कराया जाता है, जैसे ओआरएस के जो पैकेट आते हैं वो भी दिए जाते हैं, और नमक और चीनी का घोल आप घर पे बनाकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को अगर दस्त वगैरह की समस्या है तो नेक्स्ट डे बच्चे को क्या करना चाहिए, फ्लाइंग और जो गंदी जगह होती है उससे भी बचा करके रखना चाहिए ताकि बच्चा बीमार ना हो। वॉश चाइल्ड
द प्रिवेंट स्किन एंड आईज डिजीज, और स्किन और आंखों की जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को एजुकेशन के जरिए आप मदर को या परिवार को समझा सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया है कि मदर बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो ये पॉइंट इसीलिए दिए गए हैं। अगर जरियाट्रिक्स पर्सन है या बुजुर्ग पर्सन है, उनको किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, तो उसमें पॉइंट कुछ अलग ही होंगे कि भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराएं, वॉक कराएं, साइकोलॉजिकल चीजों पे ध्यान रखें, तो उसमें पॉइंट थोड़े से अलग हो जाते हैं। बट जो डिजाइन की जाती हैं चीजें, वो उसकी एज और प्रॉब्लम्स और जरूरत के हिसाब से जो है डिजाइन की जाती हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम, तो आगे देखी जाएगी इसमें प्लान फॉर अप्रोप्रिएट सिटिंग। तो इसमें प्लान की जाती है आगे जो सिटिंग प्लान करी जाएगी, तो उसमें देखा जाएगा कि हेल्थ एजुकेशन जो प्रोग्राम है हमारे शुड बी कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ प्लेस मोस्ट सुटेबल फॉर द पीपल्स। तो इन्होंने बताया है कि भी जो भी कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि भी हमने ये प्रोग्राम करना है, ये कैंप लगाना है, हमने लोगों को एजुकेशन के जरिए यहाँ पर कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप ऐसा टाइम और प्लेस देखेंगे कि सभी लोग वहां पर मौजूद हो सके और उनके लिए सुटेबल हो, बैठने की व्यवस्था हो, धूप ना लगती हो, बारिश नहीं पड़ती हो, उस दिन लोगों की छुट्टी हो, आपको लगे कि इस दिन लोग ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, जैसे कि आज संडे है, आज सबकी छुट्टी है, या टाइम ऐसा देखेंगे कि इस टाइम लोग आ पाएंगे, इस टाइम नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके की चीजों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है जब आप एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप कंडक्ट करेंगे टाइम और प्लेस जो है बहुत अच्छे से करेंगे जो लोगों के लिए सुटेबल रह सके। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो इसमें सबसे पहले आप जब प्रोग्राम करेंगे तो कैसी जगह देखिए, आप किसी के घर में करा सकते हैं, वहां पर भी लोग आ सकते हैं, कोई क्लिनिकल या हेल्थ सेंटर होना चाहिए पीएचसी सीएचसी में से, या फिर कोई क्लिनिक होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर सब आ सके। हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं लोग इस तरीके से प्रोग्राम के लिए। कम्युनिटी मीटिंग प्लेस हो सकता है कि भी जहां पर हमारे कम्युनिटी के अंदर जैसे कम्युनिटी हॉल बनाए हुए होते हैं सब जगह, तो ऐसा कोई प्लेस है जहां पर बैठने की व्यवस्था पूरी हो जाए, बैठने की जगह भी कंप्लीट और सार्वजनिक स्थल हो, तो इस जगह पर भी प्रोग्राम किया जा सकता है, या फिर किसी स्कूल वगैरह में भी प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जगह, ऐसी जगह पर आप कैंप लगाएंगे, ऐसी जगह पर आप प्रोग्राम करेंगे जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ सके, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक चीज होती है, तो वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंच सकते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे थोड़ा, तो इसमें आगे देखेंगे यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एड्स। तो आप किस तरीके से जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से एड्स के जरिए। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेटर है मस्ट लर्न टू बी यूज अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल्स एड। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेटर होता है वो किस तरीके से सिखाएगा, किस तरीके से यूज करेगा, ऑडियो के जरिए भी लोग उस चीज को सुनकर सीखें, कहानी के जरिए, किस्से के जरिए, ठीक है, या बता करके आप बताओगे उनको कि भी उनके फायदे और नुकसान के बारे में जब बताते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं तो लोगों को सबको बताते हैं, एजुकेट करते हैं। एक तो उसके जरिए आप टीच कर सकते हैं, ये मेथड अपना सकते हैं। आप विजुअल ऐड हो जाता है जिसे देख करके, जैसे कि मंच पर एक नाटक बनाया जाता है, भ्रूण हत्या के ऊपर बनाया है, या शराब के ऊपर बनाया है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक ले लिया उस पर बनाया गया है। तो इस तरीके की जो विजुअल्स ऐड होती है या ऑडियोज होती है, इसके जरिए आप लोगों को टीच कर सकते हैं। ये मेथड्स जो है वो अपनाया गया है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है सब्जेक्ट मैटर जो है सेपरेट चैप्टर में दिया गया, यानी कि हमारा जो लेसन 18 है वही, उसके अंदर हमारा सारा का सारा एजुकेशन मैटर मिलेगा हेल्थ को लेकर के, तो वहां पर हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक होता है ये यहीं पर खत्म होता है हमारा हेल्थ एजुकेटर वाला। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।